एक है स्वस्थ गांव और दूसरा है बाल मित्र गांव, मतलब बच्चों के लिए ज्यादा फैसिलिटीज है इसमें। ठीक है, इस तरह का गांव बना देंगे कुछ। अब उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, आप गांव के सभी लोग मिलके, उसमें पहली चीज तो ये है कि आप पहले व्यक्तिगत स्वास्थ्यों पर ध्यान दें, फिर सामूहिक गांव के स्वास्थ्य पर। वो कैसे दिया जा सकता है? अपने आसपास पहली चीज साफ सफाई रखें। साफ सफाई मुख्य कारण है, क्योंकि बरसात हो रही है, डेंगू का सीजन शुरू होगा, और फिर उसके बाद आपको पता है पिछली बार भी जब डेंगू चला था तो किस तरह की परेशानियां सब लोगों को उठानी पड़ी थी। ठीक है, तो आसपास पानी न जमा होने से पहली चीज उसका आपको ध्यान रखना है। और इसके अतिरिक्त भी आप अपने खान पान पर ध्यान रखें, हैबिटेशन पर ध्यान रखें। इसके अलावा ऐसी चीजें जो अनटच्ड रह जाती हैं, जिनको छुआ नहीं जाता, जिन पर लोग बात नहीं करते हैं, जैसे कि महिलाओं के स्वास्थ्य, खासतौर पर गर्भवती महिलाओं का, ठीक है, उनको ज्यादा न्यूट्रिशन और उस सब की जरूरत है, उस पर ध्यान दें। महामारी से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, उनको महिलाएं बोलने में हिचकती हैं। आपके तो पास स्वास्थ्य केंद्र भी है, आप जा सकते हैं उसको लेके। और खुद भी आप तो, अब जैसे आप जो भी उम्र दराज है, वो अपने बच्चों को भी इस पे एजुकेट करें। इसको मतलब बच्चों को भी बताएंगे, बेटा ये ऐसी समस्या है, इसे ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, पोषण का ध्यान रखें, खासतौर पर जब आप अपने घरों में इस चीज को कर रहे हैं। ठीक है, अब उसमें ग्राम पंचायत क्या कर सकती है? ग्राम पंचायत जो चीजें कर सकती है वो मेरे साथ मिलकर, मैं रानी से पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ इन चीजों को। क्या कूड़े का एक जगह ढेर ना इकट्ठा हो, सेग्रीगेशन रहे, जगह जगह ना गंदगी फैली हो, सड़कें साफ रहें, घर साफ रहें। ठीक है, उनकी व्यवस्था ग्राम पंचायत कर सकती है। हम और आप मिलकर ये कर सकते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए कि इसमें मुख्य रूप से कि हम भी इस पर अवगत रहें, साफ सफाई कैसे रखनी है, और अपने आसपास बच्चों को भी रखें। ठीक है, ताकि भविष्य में ऐसी समस्याओं से निपटारा किया जा सके। अब इसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको क्या है? डायरेक्ट बेनिफिट ये है, मान लीजिए आप लोग सभी ज्यादातर लोग कृषि कर रहे हैं। अब कृषि के कार्य से एक समय अवधि के बाद आपकी जो है फसल तैयार होती है, तो एक समय अवधि के बाद जो कुछ आता है, थोड़ा थोड़ा पैसा आपके पास आता है जीवन यापन के लिए। और मान लीजिए कोई समय ऐसा आ गया कि गंदगी की वजह से कॉलरा बन रहा है, पानी की दिक्कतों की वजह से अदर बीमारियां बन रही है, इस तरीके है ना, जैसे टाइफाइड हो जा रहा है, जैसे जैसे एक कॉमन समस्या यहाँ पे वो पथरी की है, वो समस्या हो जा रही है। तो अब वो क्यों है? वो आपके खान पान और रहन सहन की वजह से, आपको पता ही नहीं। मक्खियां बैठ रही हैं खाने पे, वही मक्खियां पकाने बैठती हैं, कहीं बाहर जाती हैं, वही आपके खाने बैठ रही हैं, कम्युनिकेबल डिजीज फैल रही है। अब उसमें क्या है कि मान लीजिए आपके घर कोई बीमार पड़ जाता है, ठीक है, तो उस पूरे साल का आदमी का बैलेंस बजट बिगड़ जाता है, क्योंकि फिर इलाज के लिए आपको पता है अस्पताल मोटा पैसा लेते हैं। अस्पताल आप जाएंगे, कर्जा लेंगे, तो उससे फिर आपकी आर्थिक स्थिति पूरे घर की बिगड़ेगी, बच्चों की पढ़ाई इफेक्ट होगी, आप लोगों की खान पान इफेक्ट होगा, काफी चीजों पर उसका पूरा असर पड़ता है। तो स्वास्थ्य का सबसे मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अगले पूरे वर्ष में मैं कई ऐसे कैंप करवाऊंगा स्वास्थ्य को लेके, जैसे बीच में भी एक दांतों का कैंप करवाया था इसी ग्राम पंचायत में, जहाँ पे दंत विदा के लोग आए थे और मैं करके गए थे यहाँ पे उन लोगों ने। तो इसी तरीके से मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो स्वास्थ्य है, जो आपका स्वास्थ्य समुदाय केंद्र है, ये और भी अदर जगह से डॉक्टरों को बुला के गांव में फ्री कैंप लगवाएं, वो मैं कोशिश करूंगा अपने स्तर पर। लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि आपको, अगर आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रख पा रहे हैं, साफ सफाई का, बीमारी ना हो पाए, ठीक है, तो मतलब ग्राम पंचायत में बहुत जरूर पड़ जाता है उस चीज को सोचने का। ठीक है, क्योंकि आप ग्राम पंचायत ज्यादा क्या कर सकते हैं, घास कटवा दी, है ना, और चीजें करके। लेकिन जो आपके घर के आसपास गंदगी है, वो तो फिर आप नहीं देखनी है। उन चीजों का विशेष ध्यान रखें आप लोग, तो मतलब ज्यादा वो उस पर काम किया जा सकता है। और खासतौर पर बच्चों को भी इस पर एजुकेट करें। आपके घर के जो बच्चे हैं, ठीक है, उस पर एजुकेट करें। और सबसे बड़ी चीज मैं तो इसमें जो मैं एक सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपके क्षेत्र में देखी है और जो बिल्कुल ठीक नहीं है, कि गांव आपका ओडीएफ है, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री, यानी कि सरकार की नजर में ये है कि आपके गांव में कोई भी खुले में शौच करने नहीं जाता। अब मुझे ये बताइए, आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसके घर पे शौचालय ना बनवाया सरकार ने?
सबके बकरी थोड़ा चनाई बनल गांव में के बड़े के कहां बड़ा लगल बकरी ना शौचालय पूछ रहा हूँ, लैट्रिन बना है और एक सामुदायिक शौचालय यहाँ भी है। तो ये इसके बावजूद आपके गांव से और आसपास के गांव से मैंने देखा है कि लोग सड़कों पर बैठ जाते हैं। ठीक है, अब ये चीज तो हमें नहीं सुधारनी है ना। मैं किस चीज को आगे खुद रोकना। अब आप इस चीज पे समझ, थोड़ा सा इस चीज पे थोड़ा मैं स्ट्रेस देना चाहूंगा, थोड़ा सा दबाव। अब आप जरा सोचिए सब लोग के, आप तो चले गए अपनी जिम्मेदारी के, हमें तो खुले में अच्छा लग रहा है, हम सुबह खुले में गए, खुले में गए, तो आप लोग तो बैठ गए खुले में जाके। लेकिन अब आप सोचिए अगर आपके घर से, ठीक है, अब आप सोचिए अब आप लोग ले लीजिए, सबको अंदर बुला लीजिए, अली की सिग्नेचर भी ले लेना, ठीक है। तो उनसे सूचना है ना। हाँ जी, जो लोग बाहर हैं अंदर आके बैठ जाइए, उसे खा लीजिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि खुले में आप लोग बैठ के जाके आपने तो अपना हाथ डाल दिया कि जिसको गंदा लगे, ठीक है। लेकिन आप समझिए कि मक्खी जो है वो भेदभाव नहीं करती है, ठीक है। तो जो मक्खी है या कीट है वो इसका भेदभाव नहीं करते हैं। वही कीट आपके मल पर बैठ रहा है बाहर, अब वही कीट का पता नहीं उड़ के किसके घर में बैठ रहा है जाके, तो बीमारियां तो होंगी, ठीक है। अब जिस तरीके से जब निगरानी समिति बनाई गई थी कोरोना के टाइम पे, और उस पर फिर लोगों ने बाहर जाना बंद किया और चीजों को थोड़ा कंट्रोल हुआ, तो ऐसी आप लोग जरूरत मत आने दीजिए कि पंचायत को अपनी तरफ से डंडा लेके आपके पीछे घूमना पड़े। अब आप सब लोग उम्र दराज हैं, अब आप देखिए आप सब मुझसे उम्र दराज है, मैं बच्चा हूँ, मैं आप सब लोगों के सामने, आप लोगों को जीवन का मुझसे ज्यादा अनुभव है। लेकिन वही है, छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर उसके में बड़े खामियाजे भुगतने पड़ते हैं। मैंने कई गाँवों में इस चीज को देखा है कि आदमी लापरवाही में, अब जैसे डेंगू का सीजन आने वाला, तो इसमें आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि मच्छरदानी लगा के सोएं अपने घर में, ठीक है। उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं आता है, 200-300 रुपए की आपको ठीक मच्छरदानी मिल जाएगी, लेकिन वो 200-300 रुपए जो आप इन्वेस्ट करेंगे, आपके वो 200-300 रुपए जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो आपके 2-3 लाख बचाने की क्षमता रखता है। जिनके बच्चे बीमार पड़ गए, प्लेटलेट्स की जरूरत है, ज्यादा परेशानी हो गई, वो अस्पतालों में लाखों लाख पैसा भी दे रहे हैं और अपना बच्चा भी खो के चले जाते हैं, घर का जी भी चला जाता है। ये स्थितियां है, क्यों? छोटी सी लापरवाही। तो दूसरी चीज, अपने घर के आसपास पानी कहीं जमा नहीं होने देना कहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि डेंगू का सीजन है, डेंगू जो है वो मुख्य तरह उसी में पनपता है जो जमा हुआ पानी होगा, ठीक है। पानी जो है उसके में जाए, दरवाजे पर लैट्रिन को पानी गिरता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अगर वो किसी सरकारी बिल्डिंग का आ रहा है, उसके लिए निवारण पंचायत के प्रधान जी सेक्रेटरी मैडम है, इसके ऊपर अगर जरूरत पड़े तो बीडीओ मैडम से बात करूंगा, इसके लिए तैयार हम बोल चुके हैं प्रधान से, आप पंचायत, ठीक है। आप नहीं, ठीक है, अरे नहीं कोई बात नहीं, कहने दीजिए। देखिए जो भी समस्या है जैसे आप बोल के चले गए, ठीक है, अब वो बात वही की वही रह जाती है। जब तक आप कागजी नहीं लिख के देंगे तब तक मुझे लगता नहीं है कि सरकारी तंत्र आपका ऐसा है, ठीक है, सरकारी तंत्र आपका ऐसा है जिसमें, अब सुन लीजिए, सरकारी तंत्र आपका ऐसा है जिसमें कागज पे काम होता है, ठीक है। तो आप जब तक लिख के नहीं देंगे, जैसे आपकी समस्या, आप एक लेटर आप ग्राम पंचायत के नाम लिख दीजिए, उसी को आप फॉरवर्ड कर देंगे ब्लॉक में, निवारण नहीं होता है मुझे बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि जिले स्तर से आपकी व्यवस्था को सुधारेंगे। वैसे ये यहाँ से सुधार सकती है, ऐसी कोई समस्या है, हमारे पास सैनिटेशन वर्कर है। नहीं तो अब मैं तो आज ही आया हूँ, मतलब मैं तो अभी पिछले 3-4-6 महीने से ही काम कर रहा हूँ, मैं तो अभी आया हूँ यहाँ पर। अब आपने बताइए, मुझे सुना जाएगा, आप लिख के जरूर दे दीजिएगा, एक प्रार्थना पत्र रिगार्डिंग आप लिख के दे दीजिएगा, आपकी समस्या को सुना जाएगा, मैं ब्लॉक पे भी इस चीज को डिस्कस करूँगा, ठीक है। वैसे ये ग्राम पंचायत स्तर का होगा तो ग्राम पंचायत स्तर से निपटारा कर देंगे, ठीक है। तो हाँ, हेल्थ, तो अब एक चीज जैसे होगी कि जल भराव की, ठीक है, कोशिश करिए कि जल भराव ऐसी जगह पे ना हो पाए, ठीक है, क्योंकि वो एक समस्या जल भराव का होगा वो आपके लिए दिक्कत कर रहा है, ठीक है।
अच्छा देखिए, हाँ सुनिए। अच्छा और एक चीज हमारा हुआ था, जैसे जब कोरोना था तो सब लोग मास्क पहनने लगे थे, फिर बीच में लोगों ने उतारने भी शुरू कर दिए, ठीक है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप हमेशा मास्क पहने रहिए, लेकिन जब भी इस तरीके की खबरें या जिला से निर्देश मिले कि कोई बीमारी या हरी परेशानी पनप रही है, कोई समस्या है हेल्थ से रिलेटेड, स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्या को पनप रही है, तो आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें सब लोग कि प्रिकॉशन ले लें वहाँ पे आप उस चीज के रिगार्डिंग कि अगर आप प्रिकॉशन ले लेते हैं वहाँ पे, अगर आप एहतियात बरत लेते हैं तो फिर आप चीजों को कहीं हद तक रोक लेते हैं।